तो ये जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ सनी पाजी को और उनके सभी चाहने वालों को। तो आप भी जश्न की तैयारी कीजिए। और 2026 पे मैंने आपसे कहा कि 2026 कैसे सनी पाजी के नाम रहने वाला है, कैसे 2026 के सबसे बड़े स्टार बन के निकलेंगे सनी पाजी, इस पे ये एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। तो जनवरी मतलब अगला साल शुरू होगा जनवरी से। जनवरी आ रही है, वो किसके नाम है आप सब जानते हैं, वो है बॉर्डर 2 के नाम पे। बॉर्डर 2 एक ऐसी कहानी, मतलब शायद गदर का मैजिक थोड़ा छोटा पड़ जाएगा उसके आगे। गदर बहुत पर्सनल फिल्म थी, मतलब एक शख्स की फिल्म थी, तारा सिंह की फिल्म थी। तारा सिंह कैसे हीरोइक डीड करता है, कैसे पाकिस्तान जाता है, कैसे मजबूरियां उसको कुछ ऐसा करने को मजबूर करती हैं जो वो करना नहीं चाहता। वो शांत है, शांति प्रिय इंसान है, लेकिन जब पड़ती है अपने परिवार पर तो छोड़ता नहीं है। लेकिन जब देश की बात आती है तो एक सैनिक के लिए सबसे बड़ी चीज़ है देश, देशवासियों के लिए सबसे बड़ी चीज़ है देश। अब यह परिवार की बात नहीं रही, अब बॉर्डर 2 में अब बात आ गई है देश की। देश की कहानी दिखाई जा रही है, और कहानी कौन सी है? जो भारत पाकिस्तान का वॉर था उसके ऊपर कहानी है। अच्छा, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि वो वॉर ऐसा वॉर है कि जिसके अंदर लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के इतने हजार सैनिकों ने समर्पण कर दिया, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हमारे सैनिकों की शौर्य गाथा थी जो इस पीढ़ी को शायद पता भी नहीं है। अभी पीढ़ी के सामने वो सारी शौर्य गाथाएं लेके आई जाएंगी, और सनी पाजी का इसमें बहुत अहम रोल रहने वाला है। हम बार बार हमने फ्रॉम द डे वन कहा है, पिछला वाला रोल नहीं है, उससे डिफरेंट है, और कुछ डिफरेंट इस बार सनी पाजी इसमें रोल कर रहे हैं। और एग्जैक्टली बॉर्डर 2 का सीक्वल नहीं है, मतलब बॉर्डर का सीक्वल नहीं है, लेकिन कहानी क्योंकि उसी वॉर की है तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें जुड़ी हुई नज़र आ सकती हैं, लेकिन ये एब्सोल्युटली बड़ी स्टोरी है, बड़े वजन के साथ कही गई है। तो बॉर्डर 2 जब आएगी, हमने देखा कि लगातार कब से चल रहे हैं उसके प्रमोशन टीजर्स, एक साल तो हो गया, धड़ल्ले से उसके टीजर्स चल रहे हैं, छोटे 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 स्टार कास्ट के बारे में। हालांकि और ज़्यादा प्रमोशन की अब उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में प्रमोशन और बढ़े, थोड़ा सा लगातार प्रॉपर्टीज़ आएँ, लगातार कनेक्शंस क्रिएट हों। तो शायद बाघा बॉर्डर गए हैं तो वहाँ से भी एक कहीं ना कहीं एक बस तो क्रिएट होता ही है। तो खैर, लेकिन ये फिल्म ऐसी है जो 500 करोड़ वाला जो टारगेट है वो उसके सामने फीका लग सकता है। वो 600 करोड़ के पार भी जा सकती है, 700 करोड़ के पार भी जा सकती है। अगर अदर लैंग्वेजेस में आती है, इंटरनेशनल ठीक से प्रमोट किया जाता है, तो ये फिल्म और बड़ा कारोबार कर सकती है। मतलब 500 करोड़ क्लब तो आप नॉर्मल मान के चलिए कि गदर 2 का रिकॉर्ड तो फिल्म तोड़ ही देगी। बॉर्डर 2 उससे ऊपर जाएगी, कितना ऊपर जाएगी अब ये सवाल है। बनती कैसे है, क्या कहानी होती है, उसके ऊपर सवाल है, प्रेजेंटेशन कैसी रखी गई है। लेकिन यह है कि एक और माइलस्टोन सनी पाजी के करियर में रहने वाला है। तो 2026 का पहला माइलस्टोन जनवरी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यार एक्चुअल में चर्चा थी कि सफ़र शायद इसी साल के अंदर कहीं रिलीज कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सफ़र अब आ रही है अगले साल में। सफ़र का नाम हो गया गबरू, और जो आज तारीख अनाउंस की गई है वो है 13 मार्च 2026। मतलब एक तरफ बॉर्डर 2 पर्दे से उतरी नहीं होगी और दूसरी तरफ गबरू का शो शुरू हो चुका होगा। दो एक ही वक्त ऐसा आएगा 13 मार्च के दिन में जब बॉर्डर 2 भी बड़े पर्दे पर होगी और गबरू भी बड़े पर्दे पर होगी। तो भाई इससे बड़ा मैजिक और क्या हो सकता है किसी विस्तार के लिए। एक साथ उसकी फिल्में ही आपस में कम्पीट कर रही होंगी, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही होंगी कहीं ना कहीं। तो वो बज़ हमेशा सपोर्ट करता है, तो एक नई फैन फॉलोइंग। अच्छा, गबरू के साथ खास क्या है कि बॉर्डर 2 की फैन फॉलोइंग या बॉर्डर 2 के जो व्यूअर्स हैं वो फैले पड़े हैं, हर तरफ है, मल्टीप्लेक्स है, मास है। लेकिन गबरू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फिल्म है, वो मल्टीप्लेक्सेस की फिल्म है, इसीलिए पीवीआर ने उसे हाथों हाथ लिया है। वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट की फिल्म है, एक डिफरेंट टाइप के ऑडियंस की फिल्म है। बॉर्डर 2 का शोर और नॉइज जो होती है, तो देशभक्ति का जोश होता है, वो अलग है। और जो आप गबरू कह लीजिए, गबरू का जो कंपैशन है, संवेदना है, प्यार है, वो एकदम अलग लेवल पे। दोनों एकदम अपोजिट हैं, 180 डिग्री पे। तो भाई मतलब मैं तो देखना चाह रहा हूँ कि सनी पाजी की जो बहुत लोग मैंने सुना वीडियोस के अंदर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये इमोशनल डेप्थ दिखाने का टाइम आएगा कि भाई जितने जोर से चिल्ला सकते हैं उतनी ही गंभीरता के साथ, उतने ही प्यार के साथ उनकी आंखें भी बोलती हैं। वो जो एक्सप्रेशन है उसके लिए उन्हें डायलॉग की जरूरत नहीं है, कुछ बातें ऐसे ही कह देंगे बिना बिना कुछ कहे ही। कहानी ऐसी है यार, कहानी ऐसी है। मतलब मैंने प्रवास देखी, मैं भी इमोशनल हुआ, और कहीं ना कहीं आप वो कनेक्शन फील करते हैं। डिफरेंट टाइप की कहानी है। तो खैर उम्मीद कर रहे हैं कि ये कहानी हिंदी में भी वैसे ही मैजिक क्रिएट करे और एक डिफरेंट टाइप की ऑडियंस के सामने सनी पाजी का ये चेहरा भी पेश हो। और इसके अंदर बड़ी बात क्या है, धमाका क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर सलमान खान का कैमियो भी है।
और सलमान खान और सनी पाजी दोनों मास लेवल पे पहुंचते हैं तो ऑडियंस जो है सिर्फ मल्टीप्लेक्सेस तक नहीं रहेगी, मास ऑडियंस के पास भी फिल्म पहुंचेगी और घर घर के अंदर फिल्म पहुंचेगी। मैसेज बहुत प्यारा मैसेज है। तो भाई दूसरा धमाका ये हो गया। अब तीसरा धमाका कौन सा होने वाला है? धमाके पे धमाके अगले साल तो कोई कसर तो है नहीं यार। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी स्टार के लिए एक साल के अंदर कितनी फिल्में, 4 फिल्में आदर्श है, मतलब मैक्स बता रहा हूं, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन अगले साल मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होगा। 3 महीने का गैप फिल्म्स के बीच में रहता है तो नॉर्मली हर ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है, प्रमोशन के लिए टाइम मिल जाता है, सब चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। लेकिन क्योंकि बैकलॉग बहुत हो गया था, अब बाप फिल्म का बैकलॉग कह लीजिए, सूर्य का बैकलॉग कह लीजिए, सफ़र का बैकलॉग कह लीजिए, हम तो सफ़र को अब गबरू कह लीजिए। गबरू तो एक वक्त में ये हो गया था कि सिर्फ OTT पे आएगी, सिनेमा पे आएगी नहीं। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि गलत फैसला, सिनेमा पे लानी चाहिए फिल्म। कुछ एक कलेक्शन तो यहाँ से आता है और ऑडियंस के सामने एक चॉइस तो होती है, हमेशा होती है। फिल्म कितना चलती है कितना नहीं चलती है ये अलग बात है। नहीं पहुंचे 500 करोड़ यार, 100 करोड़ तो पहुंचे, एक प्रोड्यूसर ने पैसा लगा, उसको कुछ तो हासिल होता है वहाँ से। तो वो अब एकदम हमारी बात सही साबित हुई कि सही है भाई, OTT पे नहीं है, ये बड़े पर्दे पर आ रही है। तीसरा धमाका जो है जिसके लिए पूरा तैयारी हो चुकी है वो है लाहौर 1947। भाई हमारे हिसाब से लाहौर 1947 की आदर्श डेट जो है वो है अगस्त। हालांकि इस साल अक्टूबर की चर्चा थी, वो नहीं हो पाया। हमने बताया कि शूट अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर शूट उसका कंप्लीट हुआ है अमृतसर में, सनी पाजी अभी भी। तो ये बात बढ़ गई अब आगे, अगले साल पे 2026 के लिए लाइनअप हो गई है फिल्म। और इसकी आदर्श डेट जो है, बेस्ट डेट है, वो है जो 2026 का अगस्त का समय, क्योंकि फिल्म अगस्त के महीने पर ही बेस्ड है। मतलब जो पार्टीशन हुआ था उसी समय के आसपास की फिल्म है, भारत पाकिस्तान के विभाजन का दर्द है, ह्यूमन एंगल की फिल्म है। भारत पाकिस्तान में अब फिर बॉर्डर से जब कंपैरिजन करेंगे, बॉर्डर 2 में जोश है देशभक्ति का और यहाँ पे इमोशन है ह्यूमन एंगल का, मानवीय संवेदना का। भाई चौथी सबसे बड़ी फिल्म जो मुझे लगता है वो है रामायण। रामायण में बहुत छोटा सीन सनी पाजी का रहने वाला है, लेकिन दामनी के अंदर हमने जैसा देखा कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता कि सीन छोटा है कि बड़ा है। जिस कैरेक्टर को सनी पाजी ने अपनाया है, जिस कैरेक्टर को अपना दिल दिया है, जिस कैरेक्टर को अपना वक्त दिया है, वो कैरेक्टर ऐसा है कि दुनिया बदल सकता है। ओ हनुमान जी का कैरेक्टर जो है वो ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब उसके आगे कुछ चलता ही नहीं है और किसी का जोर। तो वो छोटे से रोल के अंदर जब सिनेमा पे आएंगे, मैं तो आप अभी भी आप सोच के आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आजकल की लैंग्वेज में तो गूज़बम्प बोलते हैं। तो भाई गूज़बम्प खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या शानदार सीन होगा। अगर देखिए आस्था के साथ फिल्म बन रही है, ये अब तक आपको समझ में आ गया होगा, और अगर वो आस्था के साथ रामायण बन के निकलती है तो भाई 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, ये सब ना बहुत छोटी रकम हो जाएंगी। तो वो जो मतलब कलेक्शन वाइज आप डेटा देखेंगे वो कहाँ जाके ठहरेगा आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो भाई ये दूसरा का चौथा धमाका आप कह लीजिए इसको। 4 डिफरेंट टाइप के, एक में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ है, एक देशभक्ति से जुड़ी हुई चीज़ है, इसमें एक भारत पाकिस्तान के ह्यूमन एंगल पे 2 स्टोरीज आ गई, 4। लेकिन भाई ये अंत नहीं है, मतलब 2026 के लिए 2 फिल्में और स्लॉटेड हैं। एक फिल्म हो गई बाप का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, वो काम भी अब कंप्लीट हो गया है, तो बाप भी 2026 की लड़ाई लड़ रही है। और इसी चक्कर में जो है सफ़र ने अपनी डेट अनाउंस कर दी। नॉर्मली क्या होता है कि ये डेट अप्रैल के आसपास जाती, लेकिन क्योंकि एक फिल्म को आगे अभी और सेट करना है, इसीलिए इस फिल्म की डेट को मार्च के आसपास रखा गया है। तो मतलब बाप फिल्म की जगह कहाँ बन रही है? बाप फिल्म की जगह बन रही है मई अप्रैल लास्ट या मई के आसपास में। फिर आगे अगस्त में लाहौर 1947 की जगह बन जाएगी। तो मतलब उससे पहले कि अगर कहीं गुंजाइश बनती है तो वो यही जगह बनती है। अच्छा, इसके आगे बाप फिल्म जा नहीं सकती, अगस्त के आगे जाएगी तो सितंबर अक्टूबर में फिर रामायण आ रही है वहाँ पे। तो एक जो स्ट्रेटजी होती है वो स्ट्रेटजी यही है, इसीलिए मार्च के अंदर फिल्म लाई गई है कि जनवरी बॉर्डर 2, मार्च के अंदर आपकी गबरू आ गई, इसके बाद आपकी 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के अंदर आपकी फिल्म लग जाएगी बाप, उसके बाद आएगी आपकी लाहौर 1947, फिर 1-2 महीने के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर नवंबर के आसपास में आपकी आ गई कौन सी फिल्म? वो आ गई रामायण पार्ट 1 प्लस एक सूर्या का काम अभी शूटिंग कंप्लीट हो रही है, पोस्ट प्रोडक्शन में 3 महीने, उसके बाद में प्रमोशन में, जहाँ इतना इंतज़ार कर लिया, प्रोड्यूसर ज़रूर कहेंगे कि यार चीज़ें हिट हो जाएं, वो ज़रूर चाहेंगे रामायण के बाद फिल्म लाना। तो मतलब अगर ऐसा होता है तो अगले साल दिसंबर जनवरी के आसपास में आके आपकी सूर्या फिल्म की जगह बन सकती है। तो अगले 12 महीने का हिसाब किताब हो गया,
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 फिल्में स्लॉटेड हैं अगले 12 महीने, अगले साल के अंदर। लेट्स सी, सूर्या अगर आगे बढ़ती है दिसंबर से तो शायद 5 फिल्में रह जाएंगी, 21 को मिला लेंगे तो 6 हो जाएंगी। तो 6 फिल्मों का धमाका पूरे साल का सनी पाजी का रहने वाला है, नॉन स्टॉप। मतलब अभी जब चर्चा सुनते थे कि भाई सनी पाजी को देखता कौन है, ट्रक वाले देखते हैं, आपको याद होगा एक कमेंट्स थे वो कि यार के खान टाइप के कमेंट्स थे कि यार कमर सीधी नहीं होती। तो भैया अब आप अपनी कमर सीधी कर लो, क्योंकि सनी पाजी अपना हथौड़ा लेके निकल पड़ा है। कहीं राइफल है, कहीं बंदूक है, कहीं तोप है, कुछ भी है, उनके हाथ में अब कुछ ना कुछ रहेगा। तो जो फालतू बोलने वाले हैं उनकी बोलती यहाँ बंद होने वाली है। रही बात कलेक्शंस की, तो कलेक्शंस की 2 फिल्मों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है। वो दोनों फिल्में आपकी हैं, नंबर 1 बॉर्डर 2 और दूसरी है रामायण पार्ट 1। इसके अलावा बाकी फिल्मों से आप शायद उतने बड़े मैजिक की उम्मीद नहीं कर सकते कि 500 करोड़ पहुंच जाएंगी, लेकिन स्टिल वो फिल्में ऐसी हैं जो नाम दिला सकती हैं, जो लोगों का प्यार दिला सकती हैं। और स्टारडम के लिए सबसे ज़रूरी होता है लगातार चर्चा में रहना। वो उस स्टारडम तक पहुंचा सकती हैं जिस स्टारडम के लिए लोग तरसते हैं। तो भाई अच्छा वक्त आने वाला है, 2026 और अच्छा हो, 2025 अच्छा था, तो आने वाला टाइम और अच्छा हो। बहुत मेहनत की सनी पाजी ने पूरे साल के अंदर, लगातार काम पे लगे रहें। उम्मीद करें उसका रिजल्ट 2026 में मिले। और यही बात मैं आप सबके लिए कह रहा हूँ कि लगातार काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इस बात से घबराइए मत कि वक्त अच्छा है कि वक्त बुरा है, मेहनत ज़रूर करते रहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे मेहनत जो है वो काउंट होती है और एक वक्त में वो रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, जैसा यहाँ सनी पाजी के साथ हुआ। गदर 2 से ठीक पहले की वो खबरें आपको याद होंगी, बैंक ऑफ बड़ौदा का नोटिस वो दिल से जाता नहीं है, दिमाग से जाता नहीं है, कि भाई बंगले को नीलामी का नोटिस लगा दिया गया था और गदर 2 के सक्सेस के बाद वो नोटिस हटा लिया गया। और आज ऐसी लाइन लगी पड़ी है स्टार्स की बधाई देने की, जो पिछले साल नहीं थी, उससे पिछले साल नहीं थी, उससे पिछले साल नहीं थी। गिनती के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जो बधाई दे रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। लाइन लगी पड़ी है बधाई देने वालों की, साथ में काम करने वाले तो दे रहे हैं और लोग भी दे रहे हैं। तो भैया ये वक्त ऐसे ही बना रहे हम तो कहते हैं, और ऐसे ही चमकते रहें सनी पाजी। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए आपको इनमें से किस फिल्म से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, आपको क्या लगता है कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पैसा कमाएगी, कमेंट करके मुझे बताइएगा। नमस्कार।